समान। अभी आपने साधवी प्रणाम जी से भजन सुने। स्वामी प्रदीप महाराज जी के छठे पुण्यतिथि के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी शांताराम महाराज जी के शिष्य स्वामी संजय संजमी जी द्वारा अभी आपके सामने प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप सभी संतों से, महंतों से, जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी से आग्रह है कि सत्संग से लाभ उठावें। स्वामी प्रदीप महाराज जी का छठा पुण्यतिथि है। इस जगह पर स्वामी जगदीश्वरी महाराज जी पधारे हैं। उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेक हरि जी, प्रकाश हरि जी और स्वामी जगदीश्वरी महाराज जी के पोता चेला स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी का आज छठा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। स्वामी जगदीश्वरी महाराज जी का 67वां पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाया। स्वामी विवेक हरि महाराज जी का 47वां पुण्यतिथि मनाया। स्वामी प्रकाश हरि महाराज जी का 21वां पुण्यतिथि मनाया गया। अभी आपके सामने हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम में स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी का छठा पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बहुत सारे संत महात्मा बाहर से आए हैं। अभी आपके सामने बाबा शांताराम स्वामी जी के परम शिष्य स्वामी संजय संजमी जी का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। आप ध्यान से सुने, सत्संग से लाभ उठाएं। धन्यवाद। हरि आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण करा गया। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। बरारी गुरुद्वारा श्री निर्मल अद्वैत आश्रम की प्रांगण में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों,
बिहार प्रांत के कटिहार जिला अंतर्गत बरारी स्थित सिख धर्म गुरुद्वारा श्री निर्मल अद्वैत आश्रम के प्रांगण में ब्रह्मलीन स्वामी प्रदीप हरि जी महाराज की छठी पुण्यतिथि गुरु पर्व के अवसर पर आयोजित साधु संगत कार्यक्रम के अंतर्गत सन 2024 ईस्वी के आज 16 दिसंबर के प्रातःकालीन सत्र सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस तथ्य से विदित हैं कि संत शिरोमणि गुरु नानक साहब के द्वारा स्थापित सिख धर्म सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। यदि आपको हिंदी और पंजाबी भाषा का थोड़ा सा भी ज्ञान है, जानकारी है, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि सिख शब्द जो है यह मूल रूप से शिष्य शब्द से रूपांतरित उच्चारित रूप है। सिख धर्म का मूल रूप से उच्चारण जो है शिष्य धर्म के रूप में होता है। यदि पूरे विश्व को धर्म परंपरा के अंतर्गत भारतीय धर्म परंपराओं में आज सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान यदि प्रतिष्ठित है, जिसकी स्थापना संत शिरोमणि गुरु नानक साहब जी के द्वारा किया गया, और हमें ऐसा महसूस होता है कि आज जिनको हम सिख धर्म बोलते हैं, मूल रूप में संत शिरोमणि गुरु नानक साहब जी के द्वारा इसका नामकरण शिष्य धर्म के रूप में ही किया गया है। शिष्य धर्म का ही अपभ्रंशित उच्चारण सिख धर्म के रूप में है। माने कई जगह संत वाणी के अंदर हम शिष्य को सिख भी बोलते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व के बदल पर आज जितने भी प्रकार के धर्म जनमानस के बीच विद्यमान हैं, उसमें अकेला यह सिख धर्म ही, जो गुरु नानक साहब जी के द्वारा स्थापित किया गया, पूरे विश्व के धर्म की श्रृंखला में केवल यह सिख धर्म ही है जो कि शिष्य के कर्तव्यों का, दायित्वों का परिज्ञान कराता है और शिष्य धर्म के नाम से ही इस धर्म का नामकरण किया गया है। आज से 2 साल पहले इसी स्थान पर बरारी हाट स्थित इसी गुरुद्वारे के श्री निर्मल अद्वैत आश्रम के प्रांगण में मेरे द्वारा गुरु के संबंध में एक प्रवचन प्रस्तुत किया गया था। उनका संस्मरण करते हुए यह जो 2 दिवसीय सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम का आज प्रातःकालीन प्रथम सत्र है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने जा रहे हैं। प्रशांत परिवार के लिए क्योंकि ये सारी बातें अब YouTube चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हो रही है। जो शांतानंद मिशन, प्रशांत योगाश्रम, प्रशांत परिवार से जुड़े हुए भक्त लोग हैं, अनुयायी हैं, श्रोता बंधु हैं, उनके लिए बातें आनंद का विषय होगा। और हमारे बाएं बगल में श्री दिनेश जी बैठे हुए हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा इसी बरारी की पुण्य धरती पर 1994 ईस्वी में 42 दिनों का ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम करके जो यहाँ पर एक मंच की स्थापना की गई और मंच की श्रृंखला में 72वें मंच के रूप में प्रतिष्ठित है। हम सभी लोगों को यह जान करके प्रसन्नता होगी कि अभी हम सभी लोग जिस ब्रह्मलीन स्वामी जी के पुण्यतिथि 6वें गुरु पर्व के अवसर पर इस सत्संग साथ संगत कार्यक्रम में हम लोग पधारे हुए हैं और बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मलीन स्वामी प्रदीप हरि जी महाराज, इनके द्वारा ही परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज का जब इस बरारी की धरती पर उनका आगमन हुआ, तो प्रदीप जी महाराज के द्वारा ही उनकी अगुवाई, स्वागत और सत्कार किया गया था। परम पूज्य गुरुदेव का श्री चरण इस आश्रम के प्रांगण में भी उस समय महाराज जी के द्वारा पधरवाया गया था और इसीलिए हम सभी लोगों का भक्ति भाव और यहाँ के आश्रम निवासियों का, व्यवस्थापकों का परम पूज्य गुरुदेव के प्रति भी श्रद्धा भक्ति भाव संत की परंपरा में, जैसे कि गुरु नानक साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में संत वाणियों का संकलन करके संत की परंपराओं का सम्मान किया है, तद अनुरूप परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान और स्वागत ब्रह्मलीन प्रदीप जी महाराज ने करके इस सिख धर्म की
भक्ति भावना और सेवा के आदर्श को उन्होंने जिस रूप में प्रस्तुत किया और उसी का परिणाम है कि हम सभी लोग आज यहाँ पर बैठकर उनकी पुण्यतिथि में साध संगत के द्वारा सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं। निर्मल अखाड़ा हरिद्वार से संत महात्मा पूज्य पधारे हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनके वाणी का श्रवण भी संध्या काल के सत्संग सत्र में हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। समय की अधिकता के कारण से अभी केवल मेरे द्वारा प्रवचन की प्रस्तुति की जा रही है। तो परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा जो इस पुण्य भूमि बरारी में 72वें मंच की प्रतिष्ठा की गई है, तो परम पूज्य गुरुदेव के 72वें मंच बरारी के संचालक और व्यवस्थापक के रूप में हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री दिनेश जी मेरे बाएं बगल में बैठे हुए हैं, और इस गुरुद्वारे की व्यवस्था में सेवा में भी ये अपना एक अहम योगदान यहाँ पर देते हैं। अब आते हैं हम सभी लोग अपने मूल विषय पर। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से निवेदन किया, आज से 2 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर, इसी गुरुद्वारे के गुरु परंपराओं के सानिध्य में गुरु तत्व पर मेरे द्वारा प्रवचन प्रस्तुत किया गया था। उसका स्मरण करते हुए फिर आगे के विषय में प्रवेश करते हैं। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि संत शिरोमणि गुरु नानक साहब जी के द्वारा स्थापित यह सिख धर्म सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा में जीवन का कल्याण प्राप्त कराने वाले, जीवन का उद्धार करने वाले 6 उद्धारक तत्व निर्धारित किए गए हैं, बतलाए गए हैं। और सनातन धर्म के जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय इत्यादि हैं, सबों को ये बातें एक स्वर से मान्य है। यदि हम अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो जो जीवन का परम पुरुषार्थ, जीवन का परम लक्ष्य, मोक्ष की सिद्धि, या कहें जीवन का उद्धार, या कहें जीवन का कल्याण प्राप्त करना है, यह किन उपायों से, किस प्रकार से मोक्ष की सिद्धि होती है, जीवन का उद्धार होता है, जीवन का कल्याण प्राप्त होता है। तो जीवन के उद्धारक तत्व के रूप में, जीवन का कल्याण प्राप्त करने के उपायों के रूप में सनातन धर्म की परंपरा में 6 उद्धारक तत्व को निर्धारित किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं। उन 6 उद्धारक तत्वों में सबसे पहला है गौ, दूसरा है गंगा, तीसरा है गायत्री, चौथा है गुरु, पांचवा है ग्रंथ, और अंतिम में छठा तत्व है गोविंद।
तो लोगों को ये बातें स्मरण में, याद में ठीक ढंग से रह सके, इसीलिए इन 6 उद्धारक तत्वों को इस रूप में शब्दों की तुकबंदी में इसको बांध करके बोला गया है। गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, ग्रंथ और गोविंद, ये 6 उद्धारक तत्व माने गए हैं, सनातन धर्म के द्वारा निश्चित किए गए हैं। तो गौ, गंगा, गायत्री ये 3 हो गए प्रथम में, और अंतिम में 3 हो गए गुरु, ग्रंथ और गोविंद। तो तात्विक मीमांसा करने पर, जैसा कि अभी उच्चारण ही किया जा रहा है कि ये 6 प्रकार के उद्धारक तत्व हैं, अर्थात ये वे 6 साधन हैं कि जिनका वरण करने से, जिनका शरण ग्रहण करने से, जिनका आलंबन लेने से, जिनको आत्मसात कर लेने पर जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है। या दूसरे शब्दों में कहें कि हम अपने जीवन का उद्धार करने में, इस भव सागर से पार जाने में सफल हो जाते हैं। इन 6 उद्धारक तत्वों में गौ, गंगा और गायत्री ये प्रथम 3 है, गुरु, ग्रंथ और गोविंद ये अंतिम के द्वितीय 3 तत्व है। तो यदि तात्विक दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जाता है, यह जो 6 उद्धारक तत्व है, यह इस रूप में निश्चित होता है। जो गौ है, तो गौ चूंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्ति पहले किसी भी बात को समझ पाते हैं, फिर उनके तात्विक और दार्शनिक स्वरूप का अंत में उनका परिज्ञान होकर के बोध होता है। तो गौ, गंगा और गायत्री, जिसमें जो सबसे पहला तत्व है गौ, ये गौ जो है ये जीवन तत्व के रूप में निश्चित किया गया है तात्विक मीमांसा के दृष्टिकोण से। दूसरा जो गंगा है, तो गंगा जिसको व्यवहारिक रूप में हम गंगा नदी के रूप में जानते हैं, तो उसको तात्विक दृष्टिकोण से शुद्धि तत्व कहा गया है, शुद्धि तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तो गौ माता जिसको व्यवहारिक धरातल पर हम गौ माता बोलते हैं, उसी को तात्विक रूप से जीवन तत्व कहा गया है। दूसरा व्यवहारिक धरातल पर जिसको हम गंगा माँ बोलते हैं, गंगा नदी बोलते हैं, या गंगा शब्द से उच्चारित जो जल की धारा के रूप में भौतिक स्वरूप है, उसको शुद्धि तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। तीसरा जो गायत्री है, यदि आपने वेद मंत्रों का श्रवण किया है, तो वेद मंत्रों में एक गायत्री मंत्र है जिसको कि सनातन धर्म के सभी वैदिक परंपरा के अंदर साधना और उपासना करने वाले साधक, उपासक और भक्त गायत्री मंत्र से परिचित हैं। जो गायत्री मंत्र है, जिसको यहाँ पर गायत्री कहा जा रहा है, तीसरा साधन के रूप में, तीसरा तत्व के रूप में,
तो ये गायत्री तत्व की दृष्टि से इसको साधन तत्व माना गया है। यदि आप प्रामाणिक और वैदिक साधना पद्धति का, उपासना पद्धति का उपयोग करते हैं, तो जो वैदिक साधना पद्धति है, उपासना पद्धति है सनातन धर्म की परंपरा में, तो उन समस्त साधना और उपासना पद्धति को अर्थात साधन तत्व को मूल रूप से वेद की परंपरा में गायत्री के रूप में स्वीकार किया गया है। तो गायत्री का यहाँ पर अर्थ है साधन तत्व। चौथा, उद्धारक तत्वों में जो चौथे स्थान पर आता है वो है गुरु। और गुरु जिनको कि आप ज्ञान देने वाले संत महापुरुषों में जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, जिनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, गुरु के पद पर ऐसे महापुरुषों को हम प्रतिष्ठित करते हैं, उनकी पूजा और आराधना करते हैं। तो जो संत सद्गुरु हैं, जो आपके समक्ष में आपको ज्ञान देने के लिए आते हैं, तत्व की दृष्टि से गुरु को ज्ञान तत्व माना गया है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शिष्य न कोई। तो गुरु जो है ये ज्ञान तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। पांचवें स्थान पर, पांचवें उद्धारक तत्व के अंदर ग्रंथ को बताया गया। और हमारे सनातन धर्म की परंपरा में जो ग्रंथ का स्थान है, वह ग्रंथ प्रमाण तत्व के रूप में स्वीकृत है। प्रमाण का मतलब होता है आप्तवाक्यम इति प्रमाणम। हमारे शास्त्र के अंदर प्रमाण की जो परिभाषा दी गई है, प्रमाण की परिभाषा यही दी गई है कि आप्तवाक्यम शब्द प्रमाणम। जिन्होंने सत्य का बोध कर लिया है, परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे परम सत्य को बताने वाले जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, मंत्र वैदिक मंत्रों के जो तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले तत्वदर्शी महापुरुष हैं, मंत्र द्रष्टा ऋषि, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष, उनको कहा गया है आप्त पुरुष। जो सत्य ही बोलते हैं, जो सत्य में ही स्थित रहते हैं, और जिनको परम सत्य का ज्ञान हो गया है, जिनके वचन कभी भी असत्य नहीं होते, हम उनको बोलते हैं आप्त पुरुष। आप्त पुरुष का अर्थ ही होता है वह विश्वसनीय महापुरुष, जिनके वचनों पर विश्वास किया जा सकता है। और विश्वास इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वे सत्यनिष्ठ महापुरुष हैं। तो जो आप्त महापुरुष हैं, उनके जो वाक्य होते हैं, उनके जो वचन होते हैं, हम उसी को बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो आप्त वाक्यम शब्द प्रमाणम। तो प्रमाण तत्व के रूप में हमारे यहाँ पर ग्रंथ को स्वीकृत किया गया है। ग्रंथ क्या है?
ग्रंथ है हमारे यहाँ पर प्रमाण तत्व। जिस प्रमाण के आधार पर, जिस वचन के विश्वास पर हमारे जीवन की सारी चीजें, हमारे धर्म, हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य, हमारी साधना पद्धति, हमारी अनुभूतियां, सब के सब जिस कसौटी पर कसी जाती हैं, उस मापदंड का, उस कसौटी का नाम है प्रमाण, प्रमाण तत्व। बिना प्रमाण के आपके अंदर कभी भी प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती। इसीलिए प्रमाण मीमांसा के अंदर हमारे आचार्यों ने यह स्पष्ट किया कि जो प्रमा का जनक है, प्रमा का जनकत्व जिसमें है, हम उसको बोलते हैं प्रमाण। प्रमा का क्या अर्थ होता है? प्रमा एक पारिभाषिक शब्द है। प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान को उस वस्तु की प्रमा कहलाती है। और कोई भी प्रमा बिना प्रमाण के उत्पन्न नहीं होता। प्रमा की उत्पत्ति हमेशा प्रमाण के द्वारा होती है। जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर जो दुनिया के चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने सभी मनुष्यों को सेंस ऑफ ऑर्गन अर्थात 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां दे रखे हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ऐसे ज्ञान के करण हमारे शरीर में दिए गए हैं जिसके द्वारा दुनिया की सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो समस्त दुनिया है इसका ग्रहण 5 विषय के रूप में ही होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप का ज्ञान आंख के द्वारा होता है, रस का ज्ञान जिह्वा के द्वारा होता है, गंध का ज्ञान नासिका के द्वारा होता है, स्पर्श का ज्ञान त्वचा के द्वारा होता है और शब्द का ज्ञान कर्ण इंद्रिय के द्वारा होता है। तो दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी विषय हैं, उसका ज्ञान, उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपनी सृष्टि की संरचना में इस शरीर के अंदर सेंस ऑफ ऑर्गन 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां दे रखी है। जैसे आंख के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, यदि आंख न हो तो रूप का ज्ञान नहीं हो सकता कि कोई भी दृश्य, कोई भी वस्तु किस आकृति का है, ये लाल है, पीला है, लंबा है कि चौड़ा है, काला है कि गोरा है। किसी भी रूप का ज्ञान बिना नेत्र इंद्रिय का नहीं हो सकता। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां हैं ना, ये 5 प्रकार के जो सेंस ऑफ ऑर्गन है, इसी को बोलते हैं प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। अब जैसे आंख प्रमाण के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, तो दर्शन शास्त्र की शैली में हम इसको बोलते हैं रूप प्रमा की उत्पत्ति हुई। रूप का यथार्थ ज्ञान हुआ। किसके द्वारा? आंख के द्वारा। कान के द्वारा रूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। छू करके किसी भी चीज, किसी भी रूप का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। रूप के विषय में प्रमाण केवल नेत्र ही है। तो रूप की प्रमा, रूप का ज्ञान, रूप का यथार्थ ज्ञान जिस प्रकार से नेत्र प्रमाण के द्वारा होता है, उसी प्रकार से जो चीजें, जो तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है,
वे अतीन्द्रिय है। उपनिषद कहता है कि संसार की चीजों को जानने के लिए, संसार की चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो भगवान ने आपके शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां दे रखे हैं। लेकिन इस संसार से परे जो परम तत्व परमात्मा है, उस परमात्मा का ज्ञान आप कैसे प्राप्त करेंगे? क्या परमात्मा का ज्ञान आंख के द्वारा हो सकता है? क्या परमात्मा का ज्ञान नाक के द्वारा हो सकता है? क्या परमात्मा का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी इंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों में किसी भी इंद्रियों के द्वारा हो सकता है क्या? तो उपनिषद के ऋषि, जो ब्रह्मदर्शी ऋषि हैं, वे उपदेश करते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति। जो परम तत्व परमात्मा है वहां तक ज्ञानेंद्रियों में आंख इत्यादि की पहुंच नहीं है। आंख इत्यादि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु इत्यादि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा को नहीं देख सकते जो परम तत्व है। फिर इसके आगे क्या कहा? नौ वाक गच्छति। और यह वाक शब्द से उपलक्षित वाणी इत्यादि जितनी कर्मेंद्रियां हैं, ये भी वहां तक नहीं पहुंचती परम तत्व परमात्मा तक। अर्थात कर्मेंद्रियों के द्वारा भी, वाक इत्यादि कर्मेंद्रियों के द्वारा भी परम तत्व परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, अब कुछ लोग यदि ये अपने भीतर में समझते हो कि क्या हम अपनी बुद्धि के द्वारा, क्या हम अपने मन के द्वारा जो सूक्ष्मेंद्रियां हैं, जो अंतःकरण है, क्या इसके द्वारा परम तत्व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? अब वैदिक ऋषि यहां पर मंत्र में आगे उपदेश कर रहे हैं नौ मनोगच्छति। पहले कहा कि नौ चक्षुर गच्छति, नौ तत्र चक्षुर गच्छति। चक्षु इत्यादि ज्ञान इंद्रियां वहां नहीं पहुंच पाती है परम तत्व तक। नौ वाक गच्छति, वाक इत्यादि कर्मेंद्रियों की भी वहां तक पहुंच नहीं है। यदि कुछ लोग सोचते हैं कि केवल अपनी बुद्धि के बल पर, अपने मन के वेद से, मन के द्वारा परम तत्व को जान लेंगे, तो अब अंतिम में वैदिक ऋषि ये उपदेश करते हैं मंत्र में कि नौ तत्र मनोगच्छति। वहां मन की भी गति नहीं है, जबकि इसी मन और बुद्धि के द्वारा वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण कर लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार करके दूर की चीजों को देख करके खगोल विज्ञान को तैयार कर लिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु को सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख लिया। लेकिन हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं कि चाहे बुद्धि की कितनी ही सूक्ष्मता हो, मन की गति कितनी ही सूक्ष्म हो, मन और बुद्धि अर्थात सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा भी हम परम तत्व को नहीं देख सकते, उनको नहीं जान सकते। इसी तथ्य को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए कहा कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियों की पहुंच जहां तक है, जहां तक की चीजों को ये जान सकता है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सो सब माया जाने हो भाई। वे तो परमात्मा के अधिष्ठित जो माया है, माया व प्रकृति, चिद अधिष्ठित त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा उत्पन्न जितने तत्व और विषय हैं, केवल वहीं तक कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्मेंद्रियों की गति है। जहां तक कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और सूक्ष्मेंद्रियां जान रही है, सो सब माया जाने हुआ है। वो सब माया अर्थात प्रकृति के परिणाम स्वरूप, प्रकृति के कार्य रूप
जितने भी स्थूल और सूक्ष्म तत्व और उनके प्रभेद हैं वो माया के क्षेत्र के अंदर आता है। वो प्रकृति और प्राकृतिक प्रपंच की चीजें हैं, उसको हम परम तत्व नहीं बोलते। तो जो अतीन्द्रिय पदार्थ है, जहां कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, चक्षुवाक और सूक्ष्मेंद्रिय, मन इत्यादि की भी गति नहीं है, बुद्धि भी जिसको स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर पाती है, उस परम तत्व परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा, उसका यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? उसी के लिए है परमात्म तत्व, उसी के लिए है परमात्म तत्व। इसीलिए ज्ञान तत्व को हम परमात्म तंत्र के द्वारा, परमात्म तत्व के द्वारा ही हम ग्रहण कर पाते हैं। अंतिम में वह जो परम तत्व है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, छह उद्धारक तत्वों में, इसीलिए सबसे अंतिम में जो तत्व रखा गया उसको बोलते हैं गोविंद। और गोविंद का यहाँ पर अर्थ ही है कि जो परम तत्व परमात्मा है, ईश्वर है, उसी को सनातन धर्म में ईश्वर के हजार नामों में, ईश्वर के अनेक नामों में ईश्वर और परमात्मा का एक नाम गोविंद भी है। गोविंद का यहाँ पर तात्पर्य है परम तत्व परमात्मा अर्थात ईश्वर। तो छह उद्धारक तत्व हो गए: गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, ग्रंथ और गोविंद। गौ जीवन तत्व है, गंगा शुद्धि तत्व है, गायत्री ये साधन तत्व है, गुरु ज्ञान तत्व है, ग्रंथ परमात्म तत्व है और गोविंद परम तत्व परमात्मा। अंतिम में जो तीन है, गुरु, ग्रंथ और गोविंद। और जहां तक इस कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार से मुझे ज्ञात है कि 3 सत्रों में सत्संग और प्रवचन होना है, कि इन्हीं तत्वों पर हम संक्षेप में विचार करने का प्रयास करेंगे। यदि सबसे ऊपर देखें तो परम तत्व के रूप में गोविंद तत्व प्रतिष्ठित है, परमात्मा तत्व प्रतिष्ठित है, ईश्वर तत्व प्रतिष्ठित है। आइए थोड़ा सा इसके स्वरूप पर 10-20 मिनट तक थोड़ा विचार कर लेते हैं। गुरु, ग्रंथ और गोविंद, ये जो अंतिम उद्धारक 6 तत्वों में अंतिम जो 3 तत्व हैं, गुरु तत्व, ग्रंथ और गोविंद, इसमें जो गोविंद है, और यहां गोविंद का अभिप्राय है कि परम तत्व के रूप में जो परमात्मा है, परम तत्व के रूप में जो ईश्वर है, परम तत्व परमात्मा, परम तत्व ईश्वर, इसका स्वरूप कैसा है? ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ रहते हैं और उस ईश्वर का हमें साक्षात्कार कैसे होगा? ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं, यदि खाली अपना थोड़ा सा भी इस व्यक्ति ने सत्संग किया है, ग्रंथों का अनुशीलन किया है, संत महात्माओं की संगति किया है, आस्तिक विचारधारा और जिनकी आस्तिक की बुद्धि है, या कहे जो सनातन धर्मावलंबी है, उनके अंदर सहज ही ये 2-3 बातें जानने की जिज्ञासा होती है। वो जानना चाहता है, समझना चाहता है
क्या जानना चाहता है, क्या समझना चाहता है? यदि नजर के सामने में जो दुनिया दिखाई दे रही है, यदि ये सारी की सारी चीजें माया का परिणाम है, ये सारी की सारी चीजें प्रकृति का प्रपंच है, ये सारी की सारी चीजें यदि बदलती हुई नजर आ रही है, जिस कारण से हम इसको मिथ्या बोलते हैं, तो फिर परम सत्य के रूप में किसकी सत्ता है? सनातन धर्म के अंदर अंतिम सत्य के रूप में और परम सत्य के रूप में जो सत्ता स्वीकारी गई है, वेद और श्रुति प्रमाण के द्वारा जिसको प्रमाणित की गई है, हम उसी परम सत्ता को बोलते हैं ईश्वर। हम उसी अंतिम सत्य की सत्ता को बोलते हैं ईश्वर। इसीलिए इस बदलती हुई दुनिया को देखकर, प्राकृतिक प्रपंच के परिवर्तन को देखकर सहज ही सबके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि अंतिम सत्य के रूप में कौन सा तत्व प्रतिष्ठित है। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर अंतिम सत्य के रूप में, परम सत्य के रूप में जिस तत्व की प्रतिष्ठा है, हम उसी को बोलते हैं ईश्वर। जानते हैं, ऐसी ही जिज्ञासा एक बार बादशाह अकबर को, आप सभी लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल नाम के महामंत्री उनके सलामकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि बादशाह अकबर इस्लाम धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था रखने वाले, और उनके दरबार में महामंत्री के पद पर प्रतिष्ठित राज्य के संचालन का सलाहकार के रूप में बीरबल जी हैं। और बीरबल जो है वो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हिंदू थे। तो एक दिन बीरबल को दरबार जाने में विलंब हो जाता है, देर हो जाती है। तो बीरबल को विलंब से पहुंचते हुए देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार का समय काफी निकल चुका है, इतनी देर से तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़ करके कहा कि जहापना, आज मेरे घर में पूजा पाठ चल रहा था और उसी पूजा पाठ में थोड़ी सी देर हो गई बातें, मुझे माफ करें। बादशाह अकबर ने कहा कि ठीक है, महामंत्री हो, तुम्हारी माफी तो है ही, लेकिन ये बताओ पूजा पाठ में तुम लोग करते क्या हो? अब बीरबल से जब बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम लोग पूजा पाठ में करते क्या हो जो इतनी देर हो जाती है, तो बीरबल ने कहा कि जहापना, हम लोग उसमें ईश्वर की पूजा और आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, आरती करते हैं, जप और ध्यान करते हैं। ईश्वर की पूजा आराधना, उपासना, जप और ध्यान, यही होता है। बीरबल के इस उत्तर को सुनकर के अकबर ने पूछा
कि जिस ईश्वर की पूजा और आराधना करते हो क्या वो दिखता है? या वो है? और यदि है तो बताओ फिर तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है और वो क्या करता है? तो 3 प्रश्न एक साथ ही बादशाह अकबर ने बीरबल को पूछ दिया कि जिस ईश्वर की पूजा और आराधना करते हो क्या वो दिखता है? वो है भी, और यदि है तो वो कहाँ रहता है? क्या दिखा सकते हो? और वो करता क्या है ये बता सकते हो? अब बीरबल तो चक्कर में पड़ गया। ईश्वर है या नहीं है ये तो आस्था का विषय है। केवल आस्था का विषय ही नहीं है, ये प्रमाण का भी विषय है। बीरबल ने कहा कि मुझे इसका उत्तर देने के लिए जहां अपना कुछ समय चाहिए। बादशाह अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं है, जितना समय तुम लेना चाहो लो, लेकिन मेरी भी जिज्ञासा है कि जिस ईश्वर की तुम लोग पूजा और आराधना करते हो ये बताओ कि वो है भी, उसका अस्तित्व है क्या, और यदि है तो वो कहाँ रहता है और क्या करता है? इस तीनों प्रश्नों का, मेरी इस तीनों जिज्ञासाओं का तो संतोषजनक उत्तर ला करके दो, और चाहे तो इसके लिए जितना समय ले। 1 सप्ताह का समय बीत गया। उत्तर तो कई थे बीरबल के पास, लेकिन अकबर बादशाह ने कहा था मुझे संतोषजनक उत्तर चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो अकबर बादशाह है उन्हें ईश्वर के विषय में मालूम नहीं है, उन्होंने कभी किसी से सुना ही नहीं है, या उन्होंने कहीं पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सुना है, जो पढ़ा है, उससे संतोष नहीं है बादशाह अकबर। इसीलिए बीरबल से वो पूछ रहे हैं ना कि मुझे संतोषजनक उत्तर चाहिए। तो बीरबल भी कई प्रकार के उत्तर जान रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से दरबार में काम करने के कारण से, बादशाह अकबर के स्वभाव से और उनके संतोष किस प्रकार से हो सकेंगे इस चीज से वो परिचित है। तो कोई सटीक उत्तर बीरबल को 7 दिनों के अंदर उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में जब नहीं आया तो वो थोड़ा थोड़ा चिंतित होने लगे। बादशाह अकबर को वह किस प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व को वो है, कहाँ है, क्या करते हैं, इसको बताने के लिए मैं उनको संतोषजनक सटीक उत्तर दे सकूं, थोड़ा थोड़ा वो चिंतित होने लगे। जब 2 सप्ताह का समय व्यतीत हो गए और ज्यादा चिंतित, क्योंकि बीच बीच में बादशाह अकबर पूछ रहे हैं क्या तुम्हें उत्तर मिला, क्या मेरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तुम्हें जो उत्तर ढूंढना था मेरे लिए वो तुम्हें मिला। तो सिर हिला करके महामंत्री बीरबल जो है केवल इतना ही कह देता कि अभी नहीं मिला। जब बीरबल की चिंता अधिक होने लगी ना, जब घर पहुंचा वो रात में वो चिंता को होकर के कुछ सोच ही रहे थे कि उनकी एक छोटी सी बच्ची दौड़ करके आती है, अपने पिता बीरबल की गोद में बैठ करके अपने
पिता बीरबल से पूछने लगती है कि पिताजी, कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप प्रसन्न चित्त नहीं रह रहे हैं, कोई चिंता आपको सताई जा रही है, आप अपनी चिंता का कारण बताएं। बीरबल ने कहा कि बच्ची, तुम अभी छोटी है, मेरी चिंता का विषय कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, कोई भौतिक समस्या नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ सकेगी। तुम जाओ, खेलो और मुझे कुछ सोचने दो। लेकिन उसकी छोटी बच्ची इतनी बुद्धिमान थी, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। जो प्रतिभाशाली बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार विद्वान के होत चिकने पात। समझ रहे हैं इस चीज को? वो बच्ची खेलने के लिए गई नहीं, पिता की गोद से हटी नहीं, बार बार वह पूछने लगी, जिद करने लगी कि पिताजी, आप मुझे बताना कि आपकी चिंता का कारण क्या है। और अंत में बीरबल को हार करके अपनी छोटी बच्ची को बताना पड़ा। छोटी बच्ची का मतलब है कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में उम्र के अनुसार से उनकी संज्ञा दी जाती है। 5 साल से नीचे उसको बच्चा ही माना जाता है। इसके बाद जो है हम बालक बोलते हैं उसको। इसके बाद जो है हम उसको किशोर या किशोरी बोलते हैं। इसके बाद जाकर के युवा या युवती कहा जाता है। 14 साल से, जिसको अंग्रेजी में टीन ईयर्स बोलते हैं, टीन एजर्स, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हम इसको किशोरावस्था बोलते हैं। 20 साल में 20 साल में जो है प्रवेश करता है, 20 साल से जो है युवा और युवती की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अभी मात्र 10 साल की है, किशोरा अवस्था में भी ठीक ढंग से अभी वो बच्ची नहीं पहुंची है, मात्र 10-11 साल की है। और उसी किशोरावस्था के पूर्व ही बीरबल की बच्ची जिद कर रही है। आप बताइए पिताजी, आपकी चिंता का कारण क्या है? बीरबल ने कहा कि बादशाह अकबर ने आज से कुछ दिन पहले, तुम जान ही रहे हो, जब हमारे घर में पूजा पाठ चल रहा था तो दरबार जाने में विलंब हो गया, और उसी विलंब के कारण से जहांपना ने मेरे से पूछ दिया कि इतना विलंब क्यों हुआ, तो मैंने बतलाया कि घर में पूजा पाठ चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग किसका पूजा पाठ करते हो? बीरबल ने कहा अपनी बच्ची से कि मैंने बादशाह को उत्तर दिया था उस समय कि हम लोग ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जब वो ध्यान करते हैं। ऐसा सुनकर के उन्होंने 3 प्रश्न, 3 जिज्ञासाएं मेरे सामने रख दिए। क्या ईश्वर है? पहली जिज्ञासा। और यदि है, वे ईश्वर रहते कहां पर? तीसरी जिज्ञासा उन्होंने रखी है कि यदि ईश्वर कहीं रहते हैं तो वो करते क्या है? कि क्या ईश्वर है? ईश्वर यदि है, वे रहते कहां हैं और करते क्या है? ये 3 प्रश्न उन्होंने पूछा है और मुझे उत्तर देना है। मेरे दिमाग में कई उत्तर आ रहे हैं, और तुम जानती हो ना, वे साधारण कोई व्यक्ति तो नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने संत महात्माओं के द्वारा ईश्वर के विषय में नहीं सुना है, किताबों में नहीं पढ़ा है, लेकिन वे संतोषजनक उत्तर मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे दिमाग में जितने भी उत्तर आ रहे हैं, इन 3 प्रश्नों को लेकर के मैं ही संतुष्ट नहीं हूं, बादशाह कैसे संतुष्ट होंगे? उसी का उत्तर खोजने में मैं चिंतित हूं। पिता बीरबल ने जैसे ही ये बातें उनको बताई, अपनी चिंता का कारण बतलाया, उसकी जो बच्ची थी वो
ताली पीट करके बोलती है कि पिताजी इतनी साधारण सी बात के लिए आप इतना चिंतित हो रहे हैं। बीरबल को आश्चर्य हुआ कि मैं तो बोल के खेलने वाली बच्ची समझ रहा था और ये इस प्रश्न से केवल अनभिज्ञ ही नहीं है, इनके प्रसन्नता से ये समझ में आ रहा है कि इनके लिए बच्चों का खेल है। बीरबल अपनी बच्ची को सावधान करते हैं और बोलते हैं कि देखो ये बच्चों का खेल नहीं है, यदि कहीं बादशाह नाराज हो गए ना तो मृत्यु दंड भी मिल सकती है। बच्ची ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम बादशाह को हम संतुष्ट करेंगे, हम उत्तर देंगे और आप मेरे पर विश्वास कीजिए कि बादशाह संतुष्ट होंगे, वे नाराज नहीं होंगे, हम लोगों को वो मृत्यु दंड नहीं देंगे। कोई उपाय भी नहीं था, बच्ची की बात को मानना पड़ा और बीरबल जो है अपनी बच्ची को साथ लेकर के दूसरे दिन दरबार पहुंच गए। बच्ची ने पिता से घर में ही बता दिया था कि आप बिल्कुल प्रभावजनक से मेरी प्रस्तुति करना बादशाह के सामने, क्योंकि मैं कभी दरबार नहीं गई हूं, आप महामंत्री के पद पर हो। क्या प्रस्तुति करना? जब दरबार सज जाए, दरबार लग जाए तो आप मेरा परिचय इसी रूप में देना कि जहां अपना आप जिस साधारण सा प्रश्न का उत्तर मेरे से चाह रहे हैं, संतोषजनक उत्तर चाह रहे हैं, यह तो मेरी एक छोटी सी बच्ची ही दे देगी, यही देने में सक्षम है। यदि इनसे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे ना, इसके बाद मैं उत्तर दूंगा। उनकी बच्ची ने कहा कि मेरी प्रस्तुति दरबार में हे पिता इसी प्रकार से करें। जब बीरबल पहुंचे बादशाह अकबर के दरबार में तो उन्होंने इसी प्रकार से उनकी प्रस्तुति की दरबार में। जब दरबार सज गया तो कहा कि जहां का ये मेरी छोटी सी बच्ची ही आपकी जिज्ञासा का ये उत्तर देगी और मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इसके बाद मैं उसका उत्तर दूं, इतना छूट मिलना चाहिए। एक कुतूहल हो गया वहां पर, दरबार में जितने भी विद्वान लोग थे उनको भी जिज्ञासा हो गई कि देखें कि छोटी सी बच्ची बोलती क्या है। बादशाह अकबर को भी लगा कि सुने ये बच्ची उत्तर क्या देती है, तो उत्तर देने के लिए खड़ा किया गया और सभी लोग कुतूहलवश उस बच्ची के उत्तर को सुनने के लिए अब उत्सुक है। अब बच्ची पूछती है, बादशाह जहां अपना आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ, जो कि परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है ना, धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य थोड़ा और मीठा बोलना और सुनना आवश्यक है, तो वो बोलना प्रारंभ करती है। बोलती है कि क्या आपकी जिज्ञासा है। बादशाह अकबर ने कहा, क्या ईश्वर है? क्या तुम इसका उत्तर दे सकती हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि ईश्वर है। मैं कह रहा हूं कि ईश्वर है और ये आस्था का विषय है। कहा कि ठीक है, वो भी मैं मानता हूँ। बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि ईश्वर है और ये आस्था का विषय है, क्या तुम इसको प्रमाणित कर सकती हो? छोटी सी बच्ची ने कहा कि मैं एक प्रयोग के द्वारा मैं आपकी नजर के सामने इसको प्रमाणित कर सकती हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम प्रयोग कर सकती हो। उसी सभा में से उन्होंने दो व्यक्तियों को चुनकर के कहा कि उनको आप आदेश दें
वो मंच पर आ जाए। उस बच्ची ने, बीरबल की बेटी ने, छोटी सी बच्ची ने दो व्यक्ति को चुना। एक वृद्ध है जिसको राज दरबार का, राजा का, राज्य का संचालन का तजुर्बा है, उन्होंने लंबी आयु का जीवन व्यतीत किया है। एक ऐसे वृद्ध को बुलाया गया और इसके बाद एक छोटा सा बच्चा जो कि मात्र 4-5 साल का है, उसको मंच पर उपस्थित किया गया। अब देखिए वो बच्ची, अब वो बच्ची, वो छोटा सा जो बच्चा है 4-5 साल का, उसको वो पूछ रही है बादशाह की ओर इशारा करके कि बाबू क्या तुम बतला सकते हो ये सामने कौन है जो दिखाई दे रहा है? ये सामने जो दिखाई दे रहा है, बादशाह की ओर इशारा करके वो बच्ची उस छोटे से बच्चे को पूछ रही है क्या तुम बता सकते हो कि ये कौन है और ये क्या है? छोटा सा जो बच्चा था उसने आकर बादशाह की ओर देखा, ये तो सिंहासन पर बैठे हुए थे, छत्र और चमर झूल रहा था, अगल बगल में सेवक लोग लगे हुए थे, जो राजा का ठाट बाट होता है, एक बादशाह का जो ठाट बाट होता है। बच्चा देखता है और देख करके उनको कहा कि देखते 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 जो मोर का पंख से राजा के बादशाह के सेवक उनको पंखा झेल रहे थे ना, अब राजा के मुकुट को, बादशाह के मुकुट को, अकबर बादशाह के सिंहासन को सब पर से दृष्टि हट करके जो मोर के पंख से उनको झेला जा रहा था, तो उनको लगा, क्योंकि वो तो पीछे से झेलने वाले होते हैं सेवक, तो उनको लगा कि जैसे हम लोग मेला में बच्चा लोग समझता है कि जैसे कि हम लोग मेला में जाकर के देखते हैं कि बांसुरी बेचने वाला कंधे पर बहुत सारे बांसुरी को, बैलून बेचने वाला बहुत सारे बैलून को धागा में गुथ करके जो अपने सिर के ऊपर अपने रखते हैं। उनको लगा कि देखो ये मयूर वाला है और हमको मयूर का पंख दिला। अब पूरे भारत का सम्राट बादशाह अकबर, छोटा सा बच्चा, अब वो समझ रहा है कि ये मयूर का पंख बेचने वाला मयूर वाला है और उनके ऊपर जो झेला जा रहा है वो मयूर का पंख हमको दिला दे। बस इतनी ही तो प्रस्तुति करनी थी। आगे ठीक है बच्चे, हम तुमको दिला देते हैं, अरे तो पीछे हट जाओ। इसके बाद जो वो वृद्ध व्यक्ति था उनको ला करके कहा गया कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके सामने कौन बैठे हुए हैं? सबसे पहले उन्होंने पगड़ी रख दी, कहा कि ये भी बताने वाली चीज है कि सामने कौन बैठे हुए हैं। अरे हमारे बादशाह हैं, हमारे सम्राट हैं। बादशाह है और सम्राट है। बच्ची ने कहा कि ठीक है, जहां अपना मैं एक गुस्ताखी के लिए माफी चाहती हूँ। एक मजदूर व्यक्ति उसको उठा करके ले आया फिर मंच पर। अब कहा ये कौन है? ये कौन है? ये सामान्य नागरिक है, हमारे जैसे है, लेकिन हमारे लिए बादशाह है। अब वो बच्ची चूंकि प्रयोग कर रही है, बादशाह ने ही इसकी छूट दिया है। अब कहा कि बादशाह आपको मैं थोड़ी सी कष्ट देना चाहूंगी, आप आइए थोड़ा सा यहाँ पर। अब ये तो सभा में ये पूरा कुतूहल बस सब उत्सुक होकर के देख रही है बच्ची क्या क्या कर रही है, क्योंकि उसको प्रमाणित करना है ना, ईश्वर है और आस्था का विषय है, प्रमाणित करना चाह रही है। बादशाह आए बच्चे की बात को
सुन करके। और वो बच्ची जो एक मजदूर व्यक्ति को बुलाया गया है मंच पर, इधर जो वृद्ध कह रहा है कि एक बादशाह है और एक मजदूर है, एक सम्राट है और एक सामान्य नागरिक है। ये बच्ची कहती है इसके भी नाक है और इसके भी नाक है, नाक को छू करके बताती है कोई अंतर है? वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कोई अंतर नहीं है। जो मजदूर था उनके कान को पकड़ती है वो बच्ची और बादशाह के कान को पकड़ करके दिखाया, कहा कि क्या इसमें कोई अंतर है? कहा कि कोई अंतर नहीं है। नाक को पकड़ करके दिखाती है बादशाह और उस मजदूर के, कहा कि दोनों में क्या अंतर है? नहीं अंतर है। बादशाह के भी दोनों हाथ हैं, इस मजदूर के भी दोनों हाथ हैं, क्या दोनों में अंतर है? नहीं अंतर है। हाँ, मजदूर बेचारे चलो थोड़ा सा 2 कदम चल करके दिखाया। बादशाह जी आप भी 2 कदम चलिए, दोनों को चल करके दिखाया, तो चलने में कोई अंतर नहीं है, 2 ही पांव से चल रहे हैं। कहा कि जब आंख, कान, नाक, पैर ये सारे के सारे अंग प्रत्यंग जो शरीर के हैं वो एक समान इसमें भी है, जिसको कि हे वृद्ध आप बादशाह कह रहे हैं, वही आंख, कान, नाक जो शरीर के अंग है, हाथ, पैर इत्यादि, वही इस मजदूर में है जिसको आप मजदूर कह रहे हैं। तो फिर आप इनको सम्राट और इनको मजदूर क्यों कह रहे हैं? अब जो कुतूहल वश से सारी सभा उत्सुक होकर के देख रही थी ना, वहां सन्नाटा छा गया। अरे बादशाह से लेकर के सारे लोगों को तो उसने स्तब्ध कर दिया। यदि दोनों में ही शरीर की दृष्टि से हाथ, पैर, आंख सब एक ही जगह पर अपने अपने स्थान में है, लेकिन आप एक को सम्राट कह रहे हैं और एक को मजदूर क्यों कह रहे हैं? हे वृद्धजन, जिसके चरणों में आपने पगड़ी रखा है, जिनको आप सम्राट कह रहे हैं, बादशाह कह रहे हैं, दोनों में आखिर अंतर कहाँ है? क्योंकि सिंहासन से उठा ली थी, मुकुट को रखवा दी थी, जो वस्त्र ये पहने हुए थे राजसी वेश को उतरवा दिया गया था बादशाह से, और शरीर में जैसा आंख, कान, नाक, हाथ, पैर बादशाह के हैं वैसे ही मजदूर के हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा जाता है। अब उस वृद्ध जन से बच्ची पूछ रही है कि आप बादशाह को बताएं, आखिर आपकी नजर में एक सम्राट और एक मजदूर ये अंतर कहां से आया, जबकि शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई अंतर नहीं है। तब उस वृद्ध जन ने अपने तजुर्बा से कहा, इस शरीर के अंग प्रत्यंग से कोई अंतर नहीं है, जैसा ये दिखाई दे रहा है थोड़ी सी भिन्नता लिए, लेकिन वैसे ही अंगों से परिपूर्ण ये मजदूर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्ची, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि एक मजदूर के व्यक्तित्व का कुछ अलग लक्षण होता है और एक बादशाह के व्यक्तित्व का अलग लक्षण होता है। देखते हो सिंहासन, उस पर केवल बादशाह बैठ सकता है। देखते हो पीछे चमड़, ये जो झूल रहा है वो केवल बादशाह को, ये जो छत्र देख रहे हो ना, ये छत्र केवल और केवल सम्राट के सिर के ऊपर होता है, एक मजदूर के सिर के। तो राज के जितने भी, सम्राट के जितने भी ये चिन्ह हैं, जिनके साथ होते हैं, हम उनको बोलते हैं। ये राज सत्ता जिनके हाथ में होता है, ये सारे की सारी चीजें, ये चिन्ह जिसमें दिखाई पड़ते हैं, उस व्यक्तित्व का नाम है सम्राट। और वे चीजें चूंकि इनको नहीं है, इसलिए इनको हम सम्राट नहीं बोल सकते, केवल हम इनको मजदूर मानते हैं। बोले कि ठीक है, आदर हो गया। बच्चे ने कहा कि अपने सिंहासन पर आप पधारे, आप लोग अपनी अपनी जगह पर चले जाए। कहा कि जहां अपना मैंने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध कर दिया, शायद आप समझ गए हैं। जहां अपना ने कहा कि प्रयोग तो देखा, कुछ बातें समझ में नहीं आई, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि ईश्वर है, और तुमने इसका उत्तर दिया कि आस्था का विषय है।
और हमने कहा कि इसको प्रमाणित करो, तो तुमने इतने प्रयोग करके दिखा दिए, इसका ठीक ठीक ढंग से अभिप्राय समझ में नहीं आया। तब वो बच्ची बताती है कि मैंने इसलिए कहा कि ईश्वर है और आस्था का विषय है। मैंने एक छोटा सा बच्चा को जब उपस्थित किया और ये वृद्धजन अपनी तजुर्बा से कह रहे हैं कि सम्राट का एक व्यक्तित्व होता है, छत्र होता है, चमर होता है, सेवक लगे होते हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ जो व्यक्तित्व है, जो कि राज सत्ता का स्वामित्व जिसके अधिकार में है, हम उसको सम्राट बोलते हैं। लेकिन एक बच्चा को आपकी ओर इशारा करके जब मैंने पूछी तो उन्होंने आपके विषय में बताया कि ये मोर पंख बेचने वाला है, मुझे मोर का पंख दे दो। इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति अज्ञान में है, ये वृद्धजन जिस लक्षण को बता रहे हैं कि ये सम्राट के लक्षण है, वे सम्राट के लक्षण भी सम्राट होने का बोध नहीं करा पा रहा। किसको? इस अबोध वाले। इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति अज्ञान की दृष्टि में है तो ईश्वर के ऐश्वर्य को देख करके भी ईश्वर के होने का उनको बोध नहीं होगा, जो कि बच्चे के द्वारा मैं प्रमाणित कर चुकी हूं। समझ रहे हैं आप लोग? बोले कि वृद्धजन कह रहे हैं कि एक मजदूर है और एक सम्राट है, दोनों के व्यक्तित्व के लक्षण अलग अलग हैं। और उन्होंने कहा कि सिंहासन है, चमर है, छत्र है, सेवक है, स्वामित्व है। ऐसी ही अवस्था में तो आप बैठे हुए थे, लेकिन एक अबोध बालक को जब मैंने पूछा और आपके विषय में इसको ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने आपको देख करके क्या कहा? नहीं कहा कि ये सम्राट, नहीं कहा कि ये बादशाह है। इन्होंने तो केवल आपके विषय में इतना ही कहा कि ये मोर का पंख बेचने वाला है, मुझे मोर का पंख दिला। लेकिन ये वृद्धजन वे जानते हैं कि ये सारे राज चिन्ह हैं और उन राज चिन्हों के आधार पर ही केवल आपको सम्राट और बादशाह की उपाधि ये दे रहे हैं, जबकि आपके शरीर के अंग और एक मजदूर के शरीर के अंग दोनों में ही समान रूप से एक ही जगह व्यवस्थित है। शरीर का अंग एक जगह समान रूप से व्यवस्थित होने के बाद भी चूंकि मजदूर के साथ राज चिन्ह नहीं है, छत्र चमर इत्यादि नहीं है, इसीलिए उसको सम्राट मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये वृद्धजन ये साबित कर रहे हैं कि छत्र चमर सिंहासन इत्यादि जिस व्यक्तित्व के साथ होता है हम उनको सम्राट बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो सम्राट होने के लक्षण हैं यदि आप में दिखाई देता है, ये वृद्धजन जो जानकार है, बुद्धिमान है, वो आपको सम्राट मानने को तैयार है। उसी प्रकार से ईश्वर की सत्ता है जहां ना यदि व्यक्ति अज्ञान है, अज्ञानी है, यदि उनको वह अबोध की दशा में है, बच्चे की भांति, तो ईश्वर के लक्षण प्रकट रूप से होने के बाद भी, ईश्वर का ऐश्वर्य दिखाई पड़ने के बाद भी वे ईश्वर के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं होते, उनको दिखाई नहीं पड़ती। जैसे बच्चे ने आपको सम्राट नहीं माना, लेकिन जैसे एक वृद्धजन ने उस लक्षण के आधार पर एक मजदूर से भिन्न आपको बादशाह और सम्राट की उपाधि से विभूषित करके अपनी पगड़ी को आपके चरण में रख दिया, आपका सेवा किया, सम्मान किया, सत्कार किया, यही तो पूजा और आराधना है। ये तो हमारे पिताजी ने किया। आप कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है? हम इस पर उत्तर देने के लिए आ रही हूं। वो बच्ची बोल रही है, आपने कहा कि ईश्वर है, तो मैंने कहा कि हाँ ईश्वर है। और यदि ईश्वर है, उस ईश्वर को मानने वाले सभी लोग क्यों नहीं होते? ईश्वर को मानने वाले सभी लोग इसलिए नहीं होते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं कि ईश्वर के चिन्ह उनकी नजर के सामने में ईश्वर का ऐश्वर्य दिखाई पड़ने के बावजूद भी अज्ञानता के कारण से वो इस चीज को नहीं मान पाते हैं। लेकिन जिनको इनका परिज्ञान होता है ना, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है, ये ईश्वर के लक्षण है, उस लक्षण को देख करके, ईश्वर के ऐश्वर्य को देख करके वे ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। जहां अपना बादशाह ने कहा कि क्या तुम बता सकती हो
कि तुम्हारी नजर में ईश्वर का ऐश्वर्य जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो क्या है? तब उस बच्चे ने कहा कि क्या है? ये राजा, ये प्रजा, ये सेवक, ये महामंत्री, ये दुनिया का जलवा, प्रकृति की जितनी भी सारी चीजें हैं, ये जो रंग बिरंगी दुनिया है, प्रकृति के जितने भी ये सौंदर्य हैं, ये ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं तो और? क्या आप बता सकते हैं कि सूरज चांद तारे को किसने चमकाया और किसने बनाया? ये ईश्वर का ऐश्वर्य नहीं तो और क्या है? क्या जहां आप बता सकते हैं कि ये धरती को कौन बनाया और ये धरती को कौन चलाती है? क्या किसी मनुष्य ने बनाया? क्या आपने बनाया? क्या मैंने बनाया? या किसी और ने बनाया? चुप हो गए बादशाह। कहा कि ये धरती, ये पानी, ये प्रकाश, ये पवन, ये आसमान, जो कि रंग बिरंगी ये दुनिया आप देख रहे हैं, यही ईश्वर का ऐश्वर्य है। यदि ऐश्वर्य आपको दिखाई दे रहा है, ये दुनिया की चीजें दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि यदि इन दुनिया की सारी चीजों को हम मनुष्यों ने नहीं बनाया है, कोई प्रजा या राजा ने नहीं बनाया है, सूरज चांद तारे को किसी ने नहीं बनाया है, धरती आसमान को किसी ने नहीं बनाया है, तो इसको बनाने वाला ईश्वर कोई ना कोई अवश्य है। राजा संतुष्ट हो कि इसका मतलब है कि ईश्वर है और उनका प्रमाण है उनका ऐश्वर्य। और ऐश्वर्य के रूप में क्या है? ये सूरज, चांद, तारे, धरती और आसमान, ये दुनिया की सारी रंग बिरंगी चीजें, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। यही ईश्वर के होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। लेकिन जो बच्चे के समान अबोध बालक होता है, ये सारे के सारे लक्षण होने के बावजूद भी उनके ईश्वर के अस्तित्व का पता नहीं चलता, वो नहीं मानता। जैसे बच्चा ने सम्राट को मोर पंख वाला माना, लेकिन जैसे वृद्ध जन ने, जिनको राज्य के चिन्ह और उनके लक्षण मालूम थे, उनकी दृष्टि में उससे युक्त जो व्यक्तित्व होता है, उनको उन्होंने सम्राट की संज्ञा दे दी। पहला प्रश्न का जब उत्तर दे दिया ना, इसके बाद कहा कि अब दूसरा प्रश्न, आपका हे जहांपना, हे बादशाह, आपका दूसरा प्रश्न यही ना है कि ईश्वर रहते कहाँ है? ईश्वर रहते कहाँ है? वो बच्ची कहती है कि मेरा उत्तर यही है कि ईश्वर किसी एक जगह पर नहीं रहते हैं, ईश्वर कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर का निवास है। वो किसी एक खास स्थान पर नहीं रहते हैं। जहां मैंने कहा कि यदि वो कण कण में भगवान का निवास है, ईश्वर रहते हैं, तो फिर हमको दिखाई क्यों नहीं देते? निश्चय करके हम कैसे बता सकते हैं कि ईश्वर यही है? उस बच्चे ने कहा कि मैं फिर एक प्रयोग करके इसको सिद्ध करना चाहता हूं। राजा ने आदेश दिया कि आप प्रयोग कर सकती हैं। बच्ची कहती है कि आप एक बर्तन, एक कटोरी में दूध भर करके मंगवाइए। बादशाह ने आदेश दिया और एक कटोरी में दूध भर करके लाया गया और सबके सामने वह बच्ची अब पूछती है कि जहांपना, क्या आप ये बता सकते हैं ये जो दूध है, इस दूध में मक्खन है, इस दूध में घी है? बादशाह ने कहा कि हाँ, यदि दूध है और शुद्ध दूध है, उसमें मक्खन और घी अवश्य होगा। कहा कि ठीक। यदि दूध है और दूध से लबालब भरा हुआ यह कटोरी, आपने कहा कि हाँ, यदि शुद्ध दूध है तो इसमें घी और मक्खन अवश्य विद्यमान होगा। लेकिन आप बता सकते हैं यदि उनकी विद्यमानता है, इस कटोरी में जो कि पूरा भरा हुआ दूध है, इसमें से मक्खन कहां कहां है और कहां कहां नहीं है? बादशाह ने कहा कि मक्खन है दूध के अंदर, लेकिन वो कटोरी के अंदर जितना दूध है, दूध का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कि मक्खन विद्यमान नहीं है। उनके कण कण में विद्यमान होगा।
कहा कि ठीक उसी प्रकार से ईश्वर इस संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। जैसे कि दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है, मक्खन विद्यमान है, आप ही कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से पूरी सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। आपका यही प्रश्न है ना, यदि सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो कहा कि देखिए, यदि ये प्रश्न आपका है तो मैं आपसे पूछती हूं कि यदि इस दूध के अंदर मक्खन है तो आप उसको निकाल करके मेरे हाथ में क्यों नहीं दे देते? बादशाह ने कहा कि एक प्रोसेस से तुम्हें गुजरना होगा। दूध के अंदर मक्खन है लेकिन उसका प्रोसेस है, उसकी एक प्रक्रिया है, तभी वो हाथ में आ सकता है, तभी वो दृष्टि का विषय बन सकता है, तभी हम उसका दर्शन कर सकते हैं। तो बच्ची ने कहा कि क्या प्रोसेस है? कहा कि इसको आग पर चढ़ाओ या इसको मथो, जामन दे करके दही बनाओ और उस मक्खन को इकट्ठा करके उसका मंथन करो और फिर उनके घी जो होते हैं वो इस प्रकार से जो है कि वो अलग हो जाएगा। उस बच्ची के इस उत्तर को बच्ची ने जब उत्तर सुना तो कहा कि ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जो है ना ईश्वर जो है जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे महापुरुषों के द्वारा एक साधना की प्रक्रिया बतलाई गई है, साधना की पद्धति बतलाई गई है। जैसे दूध के कण कण में व्याप्त मक्खन को आप एक प्रोसेस के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से कण कण में व्याप्त जो ईश्वर है उस ईश्वर का दर्शन करने के लिए साधना की प्रक्रिया को अपनानी पड़ती है। जैसे कि कण कण में व्याप्त मक्खन, दूध के कण कण में व्याप्त मक्खन यदि उस प्रक्रिया से उनको न गुजारे तो कोई भी व्यक्ति हाथ में अपने मक्खन को नहीं ले सकता, घी को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रोसेस से, साधना के प्रोसेस से, उपासना के प्रोसेस से, उनकी प्रक्रिया से गुजरता है तो कण कण में व्याप्त जो ईश्वर है अपने अंदर उसका दर्शन हो जाता है, और जो इस साधना की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं उनको ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। तो दूसरे प्रश्न का उनको उत्तर मिल गया। इसके बाद अब तीसरे जिज्ञासा पर आते हैं। बादशाह ने तीसरी जिज्ञासा की थी कि ईश्वर करते क्या है, ईश्वर क्या करते हैं? तो उत्तर दिया बच्ची ने कि जहां अपना मेरा उत्तर यही है कि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, ईश्वर सब कुछ करते हैं। जहां अपना ने कहा, अकबर बादशाह ने कहा कि मैं इस बात को समझ नहीं पाया, क्या इसे प्रमाणित कर सकती हो आप? तो बच्ची ने कहा कि हाँ, इसको भी हम प्रयोग के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक मोमबत्ती मंगाना पड़ेगा। बादशाह ने आदेश दिया, एक मोमबत्ती आ गया, एक माचिस आ गया। उस बच्ची ने मोमबत्ती को जलाया और जला करके दिखाया, कहा कि यही ईश्वर का काम है। कहा कि समझ में नहीं आया, एक मोमबत्ती को जला करके आप दिखा रही हो और कह रही हो कि यही ईश्वर का काम है। आप कहते हैं ना कि ईश्वर क्या करते हैं, कि ईश्वर यही करते हैं। हाथ में मोमबत्ती जला करके दिखा रही है, बच्ची है अपने तरीके से प्रयोग करके दिखा रही है। तो जहां अपना बादशाह अकबर ने जब पूछा कि इसका अर्थ क्या है, कहा कि देख लीजिए, ये मोमबत्ती जो है ये प्रकाशित है, ये प्रकाश दे रही है। इस मोमबत्ती के प्रकाश में ये मोमबत्ती भी दिख रही है और मोमबत्ती के प्रकाश ने सारे चीजों को भी प्रकाशित करके रखा है। इसीलिए ईश्वर जो है ना, वो ईश्वर स्वयं प्रकाश है
और पूरी दुनिया को प्रकाशित करती है। यही ईश्वर का काम है। ईश्वर का काम है स्वयं प्रकाश होकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करना। जैसे कि मोमबत्ती स्वयं जल करके पूरे के पूरे राज्यसभा को यह उजाला से भर दे रही है। जहां अपना यदि आप कह रहे हैं कि ईश्वर क्या करते हैं, कि ईश्वर का काम यही है, वह स्वयं प्रकाश होकर के, स्वयं प्रकाश स्वरूप होकर के पूरी दुनिया को प्रकाशित करती है, सबको प्रकाश देती है। एक ये काम है इनका। और दूसरी काम को यदि ठीक ठीक ढंग से आप समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सिंहासन से उठ करके यहाँ पर आना होगा और हमको सिंहासन पर बैठाना होगा। क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं ना, तो जो जानने वाला होता है वो जिज्ञासु होता है, तो जिज्ञासु नीचे बैठता है। जो उत्तर देने वाला होता है वो गुरु होता है, वो गुरु ऊपर बैठता है। तो अब अंतिम प्रश्न का आपको उत्तर लेना है, अंतिम ईश्वर तत्व का बोध करना है, तो आपको कम से कम इसका पालन करें। थोड़ी देर के लिए आप नीचे आ जाएं और थोड़ी देर के लिए हम ऊपर आ जाएं। प्रयोग करना था ना। बादशाह उनकी बात को मान करके, बच्चे की बात को मान करके वो नीचे आकर के बैठ जाते हैं और बच्ची ऊपर आकर के बैठ जाती है। बोले कि बच्ची बोलती है बस ईश्वर का यही काम है, जहां अपना ईश्वर का यही काम है। कहा कि समझ में नहीं आया। कहा कि देखिए ना, क्षण भर में आप राज सिंहासन पर बैठे थे तो सम्राट थे, क्षण भर में एक जमीन पर बैठ करके आम नागरिक बन गए। अब मैं जमीन पर बैठी हुई आम नागरिक थी एक बच्ची के रूप में, अभी सिंहासन पर बैठ करके मैं सम्राज्ञी हो गई हूँ। तो ईश्वर का यही काम है, क्षण में राजा को रंक बना देते हैं और क्षण में ही रंक को राजा बना देते हैं। इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। हे जहांपना ईश्वर यही करते हैं। क्या करते हैं? राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बना देते हैं। और पलक झपकते ये काम करने का सामर्थ्य केवल ईश्वर में है। राजा को रंक बना देना, रंक को राजा बना देना, यह सामर्थ्य केवल ईश्वर में है। इसका मतलब है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो पलक झपकते ही सृष्टि करते हैं, पलक झपकते ही प्रलय करते हैं, पलक झपकते ही राजा को रंग बना देते हैं और पलक झपकते ही रंग को राजा बना देते हैं। देखिए ना, क्षण भर के लिए अभी आप प्रजा हैं और हम सम्राट बनकर के बैठे हैं सिंहासन। ये दो काम है ईश्वर का। क्या काम है? स्वयं प्रकाश होकर के पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं, पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं। यदि ईश्वर न हो तो फिर दिखाई ना पड़े, कुछ भी दिखाई ना पड़े। उन्हीं के चैतन्य से पूरी दुनिया की चीजें दिखाई देती हैं। तो स्वयं प्रकाश होकर के दुनिया को प्रकाशित करते हैं और फिर पूरे सृष्टि और जीवन का व्यवस्था में उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य है, वो चाहे तो क्षण भर में रंग को राजा बना दें और क्षण भर में राजा को रंग बना दें। यही ईश्वर का काम है। ये तीनों प्रश्न का उत्तर पा करके बादशाह अकबर संतुष्ट हो गए। पूरी राजसभा तालियों से गूंज गई और बहुत भारी पुरस्कार ही नहीं दिया। आप जाकर के, यदि मेरी स्मृति सही है तो अकबरनामा में बीरबल की बच्ची का अपने राज दरबार के दरबारी विद्वानों की श्रेणी में महिला के रूप में केवल बीरबल की बच्ची ही सम्मिलित थी। शायद ये चीजें अकबरनामा में लिखी हुई है। वो ग्रंथ अभी हमारे सामने नहीं है। मैंने भी किन्हीं महापुरुषों के मुख से ही सुना था जो मैंने आपको बतलाया है। बादशाह अकबर के साम्राज्य का विवरण जिस अकबरनामा में किया गया, सारे दरबारी राज विद्वानों की सूची में महिला के रूप में केवल बीरबल की बच्ची ही सम्मिलित थी इस घटना के घटित होने के बाद। इसीलिए
सनातन धर्म में जो सबसे अंतिम परम तत्व परमात्मा को माना जाता है, ईश्वर को माना जाता है, इस ईश्वर को लेकर के सभी सामान्य लोगों के अंदर जो जिज्ञासाएं होती है, क्या ईश्वर है? यदि ईश्वर है तो वो कहाँ रहते हैं और वो क्या करते हैं? आप इस दृष्टांत के द्वारा इन सारे तथ्यों को समझ करके हृदयंगम कर सकते हैं। अब हमारे सनातन धर्म के अंदर जो ईश्वर का लक्षण बतलाया गया है ना, हम इसको अगले सत्र में रखने का प्रयास करेंगे। केवल यहां पर मैं उनको उद्धृत कर देता हूं, इसकी व्याख्या करेंगे अगले सत्र में, संध्या सत्र में करेंगे। हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा भारतीय दर्शन में जो ईश्वर तत्व का स्वरूप बतलाया गया है, इनके स्वरूप का विवरण और फिर इनकी व्याख्याएं हम संध्या के सत्र में करते हैं, जिसमें कि योग दर्शन के अंदर केवल 3 पंक्तियां। कहा कि क्लेश कर्म विपाक आशय ही और प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। एक सूत्र कहा कि तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञ बीजम। तीसरे सूत्र में बोलते हैं कि पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। और चौथे में जाकर के बोलते हैं कि तस्य वाचका प्रणवा। योग दर्शन के साधन समाधि पाद के अंदर, प्रथम पाद के अंदर 24, 25, 36 और 27वें सूत्र के द्वारा ये ईश्वर के स्वरूप लक्षण बतलाए गए हैं। इसकी चर्चा हम संध्या सत्र में करेंगे। और इसी के आधार पर गुरु नानक साहब ने कहा कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, पुरुष उसका उच्चारण करते हैं, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्ति अयोनिज सैभम। ये जो लक्षण बतलाए हैं गुरु नानक साहब ने, और जो हमारे सनातन धर्म के भारतीय दर्शन में योग दर्शन और वेदांत दर्शन की जन्माद्यस्यता स ब्रह्म अथवा स ईश्वर, इसका हम पूरा व्याख्या और पूरा विवरण संध्या काल के सत्र के सत्संग में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमन।